ढोलपुर गांव में शोर मच जाता है। जिसे देखो वही मंगलू के घर की तरफ भागा जा रहा था। चोरियां तो बहुत सुनी, पर मुर्दे की चोरी सुनकर अचरज हो रहा है शीलू भाई। घोर कलयुग आ गया, अब तो लोग मुर्दे भी चुराने लगे। जगन मंगलू का बेटा था। रात को अचानक ही उसकी मौत हो जाती है और लोग उसका दाह संस्कार करने के लिए सुबह का इंतजार करने लगते हैं। मगर रात 12 बजे के आसपास गांव में अचानक ही कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। इसी बीच मुर्दे के चारों ओर काले धुएं का चक्र सा घूमने लगता है और मुर्दा एकाएक गायब हो जाता है। कुछ देर बाद गांव में पुलिस की गाड़ी आती है और पुलिस इंस्पेक्टर मुक्ति, जिसे सब मैडम शक्ति समझते हैं, ये किस्सा सुनकर हाथ में पकड़ा डंडा घुमाते हुए हंसने लगती है। लो कर लो बात, मुर्दे के आसपास धुएं का चक्र सा घूमने लगा और मुर्दा गायब हो गया। रे मुझे बावली पूछ समझो के? पर सच्चाई तो यही है पुलिस मैडम। क्या खाक सच्चाई है? रे क्यों रे हवलदार मोटू पतलू, तारा क्या मानना से? ओ मुर्दे को जरूर कोई भूत प्रेत ले गवा मैडम जी। मैडम, मुर्दा खुद चलकर भी तो कहीं जा सकता है, पैर तो मुर्दे के भी होते हैं ना। रे तुम दोनों तो रहने दो मोटी बुद्धि के मानुस। मुर्दा चोरी का मामला कोई साधारण मामला तो था नहीं, इसीलिए इंस्पेक्टर शक्ति इसकी गंभीर जांच पड़ताल में लग जाती हैं। लोग भले ही काले धुएं की मनगढ़ंत कहानी बना रहे हो, पर मुर्दा तो चोरी हुआ है। मामला जितना सिंपल दिखे से उतना नहीं। अब तो मैंने दूध का दूध और पानी का पानी करना ही पड़ेगा। मुर्दा चोरी की इस घटना के बाद उधर गांव में तो डर का माहौल हो जाता है। साथ ही शहर में एक और ऐसी घटना घट जाती है। एक रात अस्पताल में किसी जवान लड़के की मौत होती है और वार्ड बॉय जैसे ही उसकी डेड बॉडी को स्ट्रेचर पर रखकर मुर्दा घर की तरफ ले जाता है, अचानक ही लाइट जलने बुझने लगती है और फिर उसी तरफ दूर कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई देती हैं। उसी तरह से काले धुएं का एक चक्र मुर्दे के आसपास घूमने लगता है और एकाएक मुर्दा गायब हो जाता है। मुर्दा जैसे ही गायब होता है, सब लाइटें चमक उठती हैं और वार्ड बॉय की चीख निकल जाती है। डॉक्टर, डॉक्टर, नर्स, जल्दी आओ, मुर्दा चोरी हो गया। उसकी आवाज सुनकर डॉक्टर, नर्स, गार्ड सभी उस तरफ दौड़ते हुए आते हैं। क्या हुआ, क्यों चीख रहे हो? डॉक्टर, मुर्दा स्ट्रेचर पर नहीं है, मुर्दा किसी ने चुरा लिया। फिर तुम्हारे होते ये कैसे हुआ? उनके ये पूछने पर वार्ड बॉय अपनी आंखों के सामने घटी एक एक घटना के बारे में उन्हें बताता है और ये सुनकर सब चकित रह जाते हैं। ये कैसी विचित्र कहानी कर रहे हो? भला ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, मुर्दा कैसे चोरी हुआ, इस बारे में सच बोल दो, वरना पुलिस आ जाएगी। पुलिस बुलाइए आर्मी, पर सच यही है जो मैंने बताया है। वार्ड बॉय जैसे ही ये कहता है, मैडम शक्ति के थाने का फोन बज उठता है। हेलो मैडम शक्ति, जल्दी से आइए, यहाँ अस्पताल से एक मुर्दा चोरी हो गया है। रे क्या कहा? मुर्दा चोरी हो गया? हम अभी अस्पताल पहुँचते हैं। ये मुर्दा चोरी की दूसरी वारदात थी, इसीलिए मैडम शक्ति सोचने पर मजबूर हो जाती हैं। वो फोन आने के तुरंत बाद अस्पताल पहुंचती हैं और पूछताछ करने लगती हैं। रे भाई, वो कौन शख्स है जिसने मुर्दे को चोरी होते हुए अपनी आंखों से देखा? मुर्दे की चोरी इस वार्ड बॉय के सामने हुई है मैडम। तो फिर तू सामने आ रहा है वार्ड बॉय, और वक्त तूने क्या क्या देखा? देखिए, झूठ मत बोलिए वरना मैडम का डंडा पड़ेगा तो होश ठिकाने आ जाएगा। वार्ड बॉय शक्ति मैडम को वही कहानी सुनाता है जो कुछ दिन पहले मंगलू ने उसे सुनाई थी। वही कहानी सुनकर शक्ति कुछ गंभीर हो जाती है और वार्ड बॉय पर सख्ती दिखाते हुए कहती है, क्या जो तूने कहा वो सच है? कोई सुनी सुनाई कहानी तो नहीं बकरा से? मैडम, मेरी बात झूठी साबित हो तो मुझे जेल में डाल देना। तो यो बात है, फिर तो लात घूसे छोड़ दिमाग की बत्ती जलानी पड़ेगी हमने। ये सुनकर मैडम शक्ति कुछ सोचने लगती हैं और मोटू हवलदार मुर्दा घर की तरफ देखते हुए कहता है, मैडम जी, मुर्दा कहीं अपने आप तो मुर्दा घर में न चला गया हो। मोटू ठीक बोल रहा मैडम जी, क्यों ना एक बार मुर्दा घर में ढूंढ कर देख लिया जाए। अरे ओ, रहने दो, तुम दोनों पुलिस की छाती पर बोझ हो बोझ। मैं तो कहूँ घर जाकर डंगर ढोर चराओ, बावलो जाओ।
उस दिन के बाद मैडम शक्ति इस केस को हल करने में तन मन से जुट जाती हैं। एक रात फाइल खंगालते हुए अचानक ही उनकी नजर मेज पर रखे एक ब्रेसलेट पर अटक कर रह जाती है। मैं तो बस नाम की मैडम शक्ति हूँ, असली मैडम शक्ति मेरी दिलेर बहन इस ब्रेसलेट में है। मैं तो मुक्ति हूँ। यही सोचते सोचते मुक्ति उस ब्रेसलेट को अपने हाथ में पहन लेती है और तभी शक्ति की आत्मा उसके सामने आ खड़ी होती है। मुक्ति, क्या तुझे मेरी मदद चाहिए? नहीं बहन, बस मुझे इतना बता दो कि मुर्दा चोरी की जो कहानी लोग सुना रहे हैं, क्या उसमें कुछ सच्चाई है? हाँ मुक्ति, उसमें पूरी सच्चाई है। यह एक बहुत ही खतरनाक और घिनौना मामला है। तो अब मैं इसे जरूर सॉल्व कर लूंगी। हाँ, घबराइयो मत, बस इतना याद रख कि मैं तेरे साथ हूँ। ये सुनकर मुक्ति वो ब्रेसलेट उतार देती है और इसके साथ ही शक्ति अदृश्य हो जाती है। कुछ दिन बाद हवलदार मोटू और पतलू दो लोगों को एक गाड़ी में मुर्दा ले जाते हुए देखते हैं। गाड़ी में रखा मुर्दा देखकर मोटू कहता है, पतलू वो देखो, उस गाड़ी में कोई मुर्दा लेटा हुआ है। ये मुर्दा भी चोरी का हो सकता है मोटू। चलो जल्दी से मैडम को इन्फॉर्म कर देते हैं। हाँ पतलू, जल्दी चलो। मोटू और पतलू यहाँ पूरी समझदारी से काम लेते हैं और इसकी सूचना तुरंत मैडम शक्ति को देते हैं। मैडम शक्ति को जैसे ही ये सूचना मिलती है, वो उसी समय उनकी गाड़ी का पीछा करती है और वे लोग मुर्दे सहित पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं। मैडम शक्ति उनको रिमांड पर लेती हैं तो वो एक बेहद हैरत अंगेज राज उगलते हैं। हम तो बस मुर्दे को ठिकाने पर पहुंचाने का काम करते हैं। इस काम का हमको पैसा मिलता है। पर तुम लोगों को यह मुर्दा मिलता कहाँ है? वहाँ मेडिकल कॉलेज के पास खंडर में अमन और रमन नाम के दो लड़के मिलते हैं। वही हमें फोन पर इस गाड़ी का पता देते हैं और अब गाड़ी को मुर्दे सहित उस खंडर में पहुंचा देते हैं। मुर्दा चोरी का ये सुराग मिलते ही मुक्ति उर्फ मैडम शक्ति तुरंत उस खंडर में पहुंचती हैं। उस समय अमन और रमन एक मुर्दे की चीर फाड़ करने में लगे हुए थे। ये देखकर मैडम हैरान हो जाती हैं। पुलिस को देख अमन और रमन भागने की कोशिश करते हैं पर मैडम शक्ति से बच नहीं पाते। पुलिस की पूछताछ में तो वे एक नया राज उगलते हैं। मैडम, हम मेडिकल स्टूडेंट हैं। हम तो मुर्दे की बॉडी की चीर फाड़ कर बस डॉक्टरी सीखने की कोशिश करते हैं। बस बस बस, समझ गई कि तुम दोनों बहुत बड़े डॉक्टर बनोगे। अभी मन ने यो बताओ कि यो मुर्दे थारे पास आते कहाँ से हैं? मैडम, हमें मुर्दे जग्गू नाम का एक आदमी सप्लाई करता है। वाह भाई, यो भी खूब। अब तो इस जग्गू से मिलना पड़ेगा, तभी यो मुर्दा चोरी का राज खुलेगा। चलो अब मुझे इस जग्गू से भी मिलवा दो। अमन और रमन मैडम शक्ति को जग्गू का पता बताते हैं तो जग्गू भी पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। मैडम शक्ति के डंडे के सामने जग्गू भी टूट जाता है। चल रहा जग्गू, जल्दी से मुंह खोल, बता तू मुर्दे कहाँ से लाता है। चल रहा जग्गू, तू बता आखिर असली मुर्दा चोर है कौन? मैडम, वो तो बहुत खतरनाक आदमी है। कितना खतरनाक से? कोई बड़ा शैतान से के? नहीं मैडम, वो तो तांत्रिक है, तांत्रिक काली खोपड़ी। तो चल इब मन ने काली खोपड़ी से भी मिला दे तू। काली खोपड़ी जंगल में रहता था और भयंकर तांत्रिक शक्तियों का मालिक था। वो अपनी तंत्र शक्तियों के बल पर ही मुर्दों की चोरी करता था। मैडम शक्ति का जैसे ही काल खोपड़ी से सामना होता है, वो तुरंत उसे और मोटू पतलू को अपनी तंत्र शक्ति से काले धुएं के चक्र में कैद कर लेता है। इसे धुएं का घेरा मत समझना पुलिस वाली, ये मेरी शक्ति जाल है, इससे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अरे चुप कर, तेरा ये शक्ति जाल मेरा कुछ ना बिगाड़ पावेगा। मैडम जी, कहीं ये हमें भी मुर्दा बनाकर ना बेच दे। ये सुनकर काली खोपड़ी कहता है, हाँ, मैं यही काम करता हूँ। अपनी तंत्र शक्ति से पहले मुर्दे चोरी करता हूँ और फिर उन पर तंत्र सिद्धियां करता हूँ और फिर उन्हें बेच देता हूँ। पर तू अब कुछ ना कर पाएगा रे तांत्रिक, आज मैं तेरा खेल ही खत्म कर दूंगी। ये कहकर शक्ति
उर्फ मुक्ति अपनी जेब से ब्रेसलेट निकालकर अपने हाथ में पहन लेती है और इसके साथ ही असली शक्ति प्रकट होती है। शक्ति मुक्ति और हवलदार मोटू पतलू को तांत्रिक के चक्र से मुक्त कर देती है। क्यों रे तांत्रिक, अब बोल। तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये ले अभी बताता हूँ। ये कहकर जैसे ही तांत्रिक अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने लगता है, शक्ति उसकी तंत्र शक्ति को नाकाम कर देती है। तभी मुक्ति उस पर गोली चला देती है और वो वहीं ढेर हो जाता है।